गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप देख रहे हैं टैली एंड एक्सपोर्ट प्रो चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एक्रूड इनकम एंड एक्रूड एक्सपेंसेस के बारे में। ये क्या है, इसकी एंट्री कब रिकॉर्ड की जाती है और इसको एकदम बिल्कुल डिटेल से मैं आपको बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक के आपको बताने की पूरी तरह से कोशिश करूँगा। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर ले। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो एक वीडियो को लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करते हुए। तो सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि एक्रूड इनकम होता क्या है। इसकी अकाउंटिंग टैली प्राइम सॉफ्टवेयर में या अदर अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में आप कैसे करेंगे। अक्रूड इनकम की एंट्री ये इसलिए रिकॉर्ड किया जाता है। मैं एग्ज़ाम्पल आपको बताता हूँ कि मान लीजिए कि आप क्वार्टरली वेज आप रेंट पे कर रहे हैं, ठीक है, ऑफिस का या किसी गोडाउन का, ठीक है। तो अगर आप मान के चलते हैं लास्ट क्वार्टर आपका जनवरी, फरवरी, मार्च, ठीक है, ये 3 महीने का क्वार्टर है आपका। जो इसका अमाउंट आ रहा है वो आ रहा है 20,000 रुपये। जो आप इसका पेमेंट करेंगे, ठीक है, या आप पेमेंट रिसीव करेंगे, ठीक है, तो वो करेंगे नेक्स्ट मंथ में, यानी कि अप्रैल में, जो कि फाइनेंशियल ईयर हमारा जो है वो चेंज हो जाता है, ठीक है। तो जो भी हमारी इनकम होगी, ठीक है, क्वार्टरली बेस के हिसाब से मान के चलता हूँ। मैंने आपको जैसे बताया कि जैसे कि हमें रेंट की इनकम हो रहा है, ठीक है, रेंट हमने किसी पार्टी को रेंट पे ऑफिस दिया है, गोडाउन दिया है, ठीक है। तो वो जो पेमेंट हम रिसीव करते हैं वो मंथली पेमेंट ना लेके क्वार्टरली पेमेंट हम रिसीव करते हैं, ठीक है। क्वार्टरली पेमेंट रिसीव करते हो तो लास्ट क्वार्टर हमारा हो गया है अब जनवरी, फरवरी, मार्च, ये 3 मंथ को ऐड करके हमारा ये लास्ट क्वार्टर होता है, ठीक है। जब हम इसका अकाउंटिंग जो करेंगे वो हम एक एडजस्टमेंट एंट्री रिकॉर्ड करेंगे मार्च के मंथ में। और जब हम नया फाइनेंशियल ईयर मेरा स्टार्ट होगा अप्रैल से, तब हम एक एंट्री रिकॉर्ड कर लेंगे रिसिप्ट के तौर पे, ठीक है। तो एक तरह से मैं आपको ये बता रहा हूँ कि एक्रूड इनकम की ज़रूरत क्यों पड़ती है, ठीक है। इसकी एडजस्टमेंट एंट्री मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करते हुए। तो सबसे पहले आपको टैली प्राइम सॉफ्टवेयर को ओपन करना है और यहाँ पे आपको जिस भी कंपनी में आप काम करते हैं उस कंपनी को आपको ओपन करना है। अभी आप देख सकते हैं कि ABC प्राइवेट लिमिटेड के नाम से हमारी जो कंपनी है वो यहाँ पे शो हो रही है, जो कि फाइनेंशियल ईयर है 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026 तक, ठीक है। अब मैं आपको एक एक्रूड इनकम की एंट्री में आपको रिकॉर्ड करना बताऊंगा, ठीक है। उसके बाद मैं आपको एक्रूड एक्सपेंसेस के भी बारे में बताऊंगा। अगर अभी भी आपको कुछ भी डाउट हो रहा, ना समझ में आ रहा है, तो अभी इस वीडियो में बने रहें। जब मैं आपको एंट्री करके दिखाऊंगा तो आपको और बेहतर समझ में आएगा। और तब भी अगर आपको कुछ भी डाउट होता है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। तो सबसे पहले आपको वाउचर में आना है, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे वाउचर पे आएंगे तो आपको 2 लेज़र बनाने की ज़रूरत होगी, ठीक है। सबसे पहले आपको वाउचर ओपन करना है, जर्नल वाउचर। F7 जैसे आप प्रेस करेंगे तो जर्नल वाउचर आपका ओपन हो जाएगा। इसकी एंट्री मैं इसलिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ क्योंकि हमें जो ये एक्रूड इनकम जो है, इसका मतलब ये होता है कि हमें इसका अर्न तो हुआ है, ये हमें पैसा अर्न तो है ही, मतलब मिलना ही मिलना है, ठीक है। पैसा हमें इसका मिलना, पर लास्ट अब मार्च में पैसे ना मिलकर नेक्स्ट मंथ यानी कि नए फाइनेंशियल ईयर में अप्रैल में हमें पैसा ये रिसीव होगा। तो इसकी हमें एक एडजस्टमेंट एंट्री हमें रिकॉर्ड करनी होगी, ठीक है। तो सबसे पहले आपको F2 प्रेस करना है और यहाँ पे लास्ट डेट यहाँ पे सिलेक्ट करनी है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे डेट को यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद आपको एक लेज़र क्रिएट करना होगा। यहाँ पे मैं Alt+C यहाँ पे प्रेस करता हूँ और एक लेज़र में यहाँ पे हेड बनाऊँगा जो कि रेंट,
ठीक है। रेंट इनकम के नाम से मैं बता देता हूँ यहाँ पे रेंट इनकम अकाउंट, और मैं इसका जो ग्रुप होगा वो होगा इनडायरेक्ट इनकम। मैं एंटर प्रेस करता हूँ, एंटर प्रेस करता हूँ, ठीक है। और जो इसको जीएसटी को नॉट एप्लीकेबल आपको करना है और इसको कंट्रोल ए से इसको डायरेक्ट सेव कर लेना है, ठीक है। फिर मैं स्केप से बाहर आता हूँ और एक और आपको लेज़र क्रिएट करना होगा। तो लेज़र क्रिएट करने के Alt+C, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे Alt+C प्रेस करेंगे तो अब आपको यहाँ पे लिखना होगा रेंट रिसीवेबल अकाउंट, ठीक है। अब जो इसका ग्रुप होगा वो ग्रुप होगा करंट एसेट्स हमारा, ठीक है। करंट एसेट क्यों होगा, ये हमारी चालू संपत्ति है और ये हमें नेक्स्ट मंथ यानी कि नए फाइनेंशियल ईयर में हमें ये पैसा रिसीव होगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे इसको करंट एसेट मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया और उसके बाद मैं कंट्रोल ए से इसको डायरेक्ट सेव कर लेता हूँ। ये मैंने 2 हेड यहाँ पे बना दिए, ठीक है। अभी मैं स्केप करके मैं आपको बाहर आता हूँ और एक मैं यहाँ पे जाता हूँ प्रॉफिट एंड लॉस में। अभी मैंने एक आपका हेड बनाया था इनडायरेक्ट इनकम, ठीक है, क्या रेंट इनकम अकाउंट के नाम से। मैं यहाँ पे आता हूँ इनडायरेक्ट इनकम पे और एंटर प्रेस करता हूँ। तो अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं कोई भी यहाँ पे हेड शो नहीं हो रहा है। शो क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि मैंने अभी यहाँ पे एंट्री कोई भी रिकॉर्ड नहीं किया है, ठीक है। अब मैं बैलेंस शीट में आता हूँ और बैलेंस शीट में आने के बाद मैं आता हूँ करंट एसेट्स में, और अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं कोई भी रेंट रिसीवेबल के नाम से यहाँ पे कोई भी अकाउंट या यूँ कहे या हेड यहाँ पे कोई भी शो नहीं हो रहा है। तो अब मैं इस केस से बाहर आता हूँ और फिर से मैं आता हूँ वाउचर में, ठीक है। और मैं F2 प्रेस करता हूँ, यहाँ पे डेट सेलेक्ट करता हूँ, लास्ट मंथ में यहाँ पर उठाता हूँ मार्च का, ठीक है। और यहाँ पे अब मैं एक एडजस्टमेंट एंट्री यहाँ पे रिकॉर्ड करूँगा, जिसमें कि सबसे पहले आपको यहाँ पे लेना है रेंट रिसीवेबल अकाउंट, ठीक है। कितना मान के चलते हैं कि जो हमें ये पैसा जो मिलेगा नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर यानी कि अप्रैल में, ठीक है, वो मिलेगा मुझे 20,000 रुपये। तो मैंने यहाँ पे एंटर प्रेस किया, फिर मैं एंटर प्रेस करता हूँ और यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ रेंट इनकम अकाउंट, ठीक है, और इसको मैं एंटर प्रेस करता हूँ। अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 20,000 रुपये यहाँ शो हो रहे हैं डेबिट में और 20,000 रुपये यहाँ पे शो हो रहे हैं क्रेडिट में, ठीक है। अब आप मैं यहाँ पे एंटर करते हुए इस एंट्री को यहाँ पे सेव कर लूँगा। सेव करने के बाद मैं दोबारा आपको इफेक्ट दिखाता हूँ कि क्या इफेक्ट पड़ता है बैलेंस शीट में और प्रॉफिट एंड लॉस में। प्रॉफिट एंड लॉस में मैं आता हूँ और उसके बाद मैं आता हूँ इनडायरेक्ट इनकम में। तो अभी आप देख सकते हैं कि रेंट इनकम के नाम से एक हेड यहाँ पे शो हो रहा है 20,000 रुपये, ठीक है। रेंट इनकम के नाम से हमें यहाँ पे 20,000 रुपये शो हो रहा है। इसमें यहाँ पे भी क्या दिखा रहा है कि हमें जो ये रेंट इनकम है मार्च का, ये हमें अर्न हो गया, ठीक है। अर्न तो हुआ है, लेकिन जो इसका पैसा जो रिसीव होना है वो हमें नेक्स्ट मंथ में रिसीव होगा, ठीक है। अब मैं इस केस से बाहर आता हूँ और यहाँ पे आता हूँ बैलेंस शीट में, उसके बाद आता हूँ करंट एसेट में, और यहाँ पे अभी आप देख सकते हैं कि रेंट रिसीवेबल अकाउंट बना हुआ जो कि डेबिट बैलेंस आ रहा है 20,000 रुपये कि हमें इतना पैसा अभी हमें सामने वाली पार्टी से जो कि हमें अभी लेना है। पैसा अभी मुझे मिला नहीं है, अर्न तो हुआ है पर अभी पैसा जो है वो रिसीव नहीं हुआ है, ठीक है। ये हमने एक एडजस्टमेंट एंट्री मैंने यहाँ पे रिकॉर्ड करके आपको दिखाया। अब मान के चलते हैं यहाँ पे मैं फाइनेंशियल ईयर में चेंज करता हूँ। अभी मेरा फाइनेंशियल ईयर जो है 1 अप्रैल 2025 से लेकर 31 मार्च 2026 तक है। मार्च जैसे ही मेरा एंडिंग होता हो, अप्रैल फिर से मेरा स्टार्ट होगा, तो जो फाइनेंशियल ईयर होगा हमारा 1 अप्रैल 2026 से लेकर 31 मार्च 2027 तक, ठीक है। तो मैं यहाँ पे F2 प्रेस कर Alt+F2 प्रेस करूँगा। मैं यहाँ पे मैं डेट को चेंज करूँगा फाइनेंशियल ईयर को। मैंने यहाँ पे लिखा 1/4/2026 से लेके 31 मार्च। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरा जो फाइनेंशियल ईयर है अप्रैल 26 से मार्च 27 तक, ठीक है। ये फाइनेंशियल ईयर यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब मैं आपको यहाँ पे दिखा दूँ, बैलेंस शीट में आता हूँ मैं और करंट एसेट में आता हूँ। तो अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि रेंट रिसीवेबल अकाउंट में भी 20,000 रुपये पड़े, ठीक है। अब मैं यहाँ पे एंटर प्रेस करूँगा और यहाँ पे F6 प्रेस करूँगा कि हमें ये मान के चलते हैं कि हमें 2 तारीख को 2 अप्रैल को ये पैसा मुझे रिसीव हो गया। तो मैं F2 प्रेस करता हूँ, यहाँ पे डेट में सेलेक्ट करता हूँ 2 अप्रैल, ठीक है। अब यहाँ पे मैं टाइप करूँगा रेंट रिसीवेबल, ठीक है। मैंने यहाँ पे लिखा
रेंट रिसीवेबल अकाउंट, कितना मुझे पैसा मिला है, जो कि मिला है मुझे 20,000 रुपये। एंटर प्रेस किया, कैश मिला है तो आप यहाँ पे कैश को सिलेक्ट करेंगे। अगर बैंक के थ्रू पैसा आया तो आप यहाँ पे बैंक सेलेक्ट करेंगे। तो मैं मान के चलता हूँ मेरे पास जो पैसा आया है वो SBI बैंक में पैसा आया, तो मैंने यहाँ पे बैंक को सिलेक्ट किया। ठीक है, अब आप यहाँ पे देख सकते हैं जो बैलेंस जो आ रहा था 20,000 रुपये रेंट रिसीवेबल का, वो यहाँ पे हो गया है 0। ठीक है, अब मैं एंटर प्रेस करूँगा, इस एंट्री को मैं यहाँ पे सेव कर लूँगा। अब मैं इस पेज से बाहर आता हूँ और एक बार मैं फिर से आपको बैलेंस शीट में लेके जाता हूँ और करंट एसेट में लेके जाता हूँ। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि रेंट रिसीवेबल के नाम से जो मैंने अकाउंट बनाया था, हेड बनाया था, वो यहाँ से जा चुका है। ठीक है, यहाँ से हट चुका है। अब मैं यहाँ पे आऊँगा प्रॉफिट एंड लॉस में, तो अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं जो हमने एक रेंट इनकम के नाम से हेड बनाया था वो अब यहाँ पे कुछ नहीं आ रहा है। यहाँ पे क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि यहाँ पे जो फाइनेंशियल ईयर है वो नया फाइनेंशियल ईयर है, जो कि अप्रैल 26 से मार्च 27 तक के। और जो हमने जो एडजस्टमेंट एंट्री रिकॉर्ड किया था वो हमने रिकॉर्ड किया था अप्रैल 25 से मार्च 26 तक के। ठीक है, वो प्रॉफिट एंड लॉस में वो इनकम के हेड में हमने एक एडजस्टमेंट एंट्री दिखा दी है कि हमें मार्च का पैसा जो है वो हमें अर्न हो चुका है, मतलब अर्न होना ही होना है वो मुझे। और जो पैसा वो मिलेगा वो मुझे मिलेगा नेक्स्ट अप्रैल में पैसा मुझे मिल जाएगा नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में। अब इसी के तरीके से मैं आपको एक एक्रूड एक्सपेंसेस के बारे में बता देता हूँ। इसमें भी कुछ ज़्यादा वो नहीं है। इसी के तरीके से सेम मैं आपको एक एंट्री और बता देता हूँ। सबसे पहले मैं ऑल्ट F2 प्रेस करता हूँ और यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर्स में दोबारा अप्रैल 25 से मैं मार्च 26 तक के मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, एंटर प्रेस करूँगा तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे पुराना जो हमारा रेंट इनकम के नाम से अकाउंट जो बना हुआ था वो यहाँ पे भी शो हो रहा है। ठीक है, अब मैं आता हूँ वाउचर में दोबारा। अब मान के चलते हैं जो कि अभी मेरे तरफ से जो रेंट इनकम हो रहा था, अब मैं एग्ज़ाम्पल उसको जस्ट अपोजिट कर देता हूँ कि मैं जो हूँ किसी सामने वाली पार्टी को, जो कि मैंने शॉप जो है वो रेंट पे लिया है, वो मुझे पैसा पेमेंट करना है क्वार्टरली बेस का। ठीक है, अब क्वार्टरली पेमेंट हमें करना है। ठीक है, तो हम अपने अकाउंट में कैसे मेंटेन करेंगे? तो सबसे पहले आपको वाउचर में आना है, F7 प्रेस करना है, एक एडजस्टमेंट एंट्री आपको रिकॉर्ड करना है। तो मैंने यहाँ पे F2 प्रेस किया और यहाँ पे 31 मार्च मैंने यहाँ पे टाइप किया, डेट को सिलेक्ट किया। ठीक है, अब उसके बाद Alt+C प्रेस करेंगे। अब आपको एक हेड और बनाना होगा रेंट के नाम से। ठीक है, रेंट एक्सपेंसेस के बारे में, रेंट एक्सपेंसेस अकाउंट, और जो इसका ग्रुप होगा वो होगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। आपको एंटर प्रेस करना और यहाँ पे GST को नॉट एप्लीकेबल करते हुए Ctrl+A से आपको सेव कर देना। अब मान के चलते हैं जो हम रेंट एक्सपेंसेस, जो हमारा रेंट का खर्चा आ रहा है वो क्वार्टरली वेज जो आ रहा है वो आ रहा है 30,000 रुपये। ठीक है, मैंने यहाँ पे टाइप किया 30,000 रुपये और एंटर प्रेस किया, फिर एंटर प्रेस किया। अब मुझे एक और लेज़र बनाना पड़ेगा, हेड बनाना पड़ेगा, जो नाम होगा रेंट पेएबल अकाउंट। ठीक है, पेएबल अकाउंट। अब जो इसका ग्रुप होगा वो ग्रुप होगा करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी क्यों होगा? क्योंकि हमें ये पैसा चुकाना ही चुकाना है, ये हमारे ऊपर जिम्मेदारी है एक तरह से पैसे देने की। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना, आपको Ctrl+A से इसको डायरेक्ट सेव कर लेना। ठीक है, जो अब आप यहाँ पे आप जैसे एंटर प्रेस करेंगे इस एंट्री को आप रिकॉर्ड कर लेंगे। अब मैं आपको इफेक्ट दिखाता हूँ प्रॉफिट एंड लॉस पे। सबसे पहले आप प्रॉफिट एंड लॉस में आएंगे और उसके बाद आप आएंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में आप आएंगे तो आप अब ये हेड दे सकते हैं कि यहाँ पे एक अमाउंट जो शो हो रहा है खर्चे का 30,000 रुपये की हमारा मार्च के मंथ में। ठीक है, मतलब कि अप्रैल फरवरी और जनवरी फरवरी और मार्च, ये 3 मंथ का जो हमारा जो खर्चा है वो हमने यहाँ पे 30,000 रुपये यहाँ पे दिखा दिए। यहाँ पे तो हमने शो कर दिया कि हमारा ये 30,000 रुपये खर्चा है। ठीक है, पर जो बैलेंस शीट में जब हम आएंगे और करंट लायबिलिटी में हम जब जाएंगे तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे ऊपर अभी भी देनदार में, मतलब इतना पैसा अभी हमें बकाया है कि हमें इतना पैसा भी रेंट में 30,000 रुपये देना है। अब मैं इस केस से बाहर आऊँगा
और फिर मैं यहाँ पे Alt F2 करूँगा प्रेस, और यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर में यहाँ पे चेंज करूँगा। जैसे मैंने यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर चेंज किया, ठीक है, तो अब प्रॉफिट एंड लॉस में आएंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं एकदम बिल्कुल नए सिरे से यहाँ पे कुछ भी सब कुछ नील आ रहा है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे बैलेंस शीट में आऊँगा तो फिर मैं यहाँ पे करंट लायबिलिटी में जाऊँगा, तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे हमें इतना पेमेंट करना है, ये हमारे ऊपर जिम्मेदारी है पेमेंट देने की, ठीक है। मैंने यहाँ पे F5 प्रेस किया यहाँ पे वाउचर में आने के बाद। अब मैं यहाँ पे रेंट पेबल अकाउंट को मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पे मैं टाइप करूँगा 30,000 रुपये। और यहाँ पे आप अगर आप कैश पेमेंट करना चाहते तो आप कैश यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, बैंक के थ्रू आप पेमेंट करना चाहते हो आप बैंक सेलेक्ट करेंगे। तो मान के चलता हूँ मैं यहाँ पे कैश पेमेंट सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है। मैंने एंटर प्रेस किया और इस एंट्री को मैंने यहाँ पे सेव कर लिया। आज जब मैं बाहर आऊँगा बैक करके मैं दोबारा बैलेंस शीट में आऊँगा और करंट लायबिलिटी में जाऊँगा, तब आप यहाँ पे देख सकते हैं जो एक हेड शो हो रहा था रेंट एक्सपेंसेस अकाउंट के नाम से, अब वो यहाँ पे नहीं शो हो रहा है। मतलब कि जो मेरे पास जो देनदार पैसा मुझे देना था, जिम्मेदारी थी जो पेमेंट देने की, वो यहाँ पे ख़त्म हो चुकी है, वो भी रेंट की। तो कुछ इस तरह से आप एंट्री रिकॉर्ड कर सकते हैं एक्रूड इनकम, एक्रूड एक्सपेंसेस की। तो आप समझ सकते हैं इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है। ये इसकी एंट्री आपको हर फाइनेंशियल ईयर के लास्ट एंडिंग में इस एंट्री को, एडजस्टमेंट एंट्री को रिकॉर्ड करना ही ज़रूरी है, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर ले। और इससे पिछली मैंने जितनी भी वीडियो अपलोड किया है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक अपलोड कर दिया। अगर आपने वो वीडियो को नहीं वॉच किया है तो सबसे पहले उस वीडियो को वॉच कर लें। और अगर आपको एक मेरे सब्सक्राइबर है जिन्होंने मुझे भी पिछली वीडियो में कमेंट किया था कि सर आप जो बताते हैं समझाते हैं थोड़ा फास्ट समझाएं, तो मैं आप उन सबको मैं बता दूं कि अगर आपको जल्दी जल्दी वीडियो देखनी है, वॉच करना है, तो कुछ मैं स्लो समझा रहा हूं आपको, तो आप वीडियो जब वॉच करते हैं तो आप उस वीडियो को 2x मोड पे लगा के आप वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, जल्द मुलाकात होगी। ओके बाय।